हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू विद्या माइंड। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। एंड इस सेशन में हम क्या परफॉर्म करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से साइंटिफिक मेथड को यूज करके आप अपनी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, उनको इजीली स्टेप वाइज प्रोसेस के साथ सॉल्व कर सकते हैं, आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। आज इस एक्टिविटी में क्या करना है, इस सेशन में आप कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। कोई भी क्यूरियोसिटी आपके मन में आ रही हो, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है वो आप पुट कर सकते हैं, और उसका आंसर आपको कैसे फाइंड करना है साइंस की हेल्प से, वो हमें समझना है। तो चलिए इस एक्टिविटी को हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले आपको उस एक्टिविटी का एम लिखना होता है, राइट? तो इस एक्टिविटी का एम क्या है? टू डेवलप क्यूरियोसिटी बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड थिंकिंग ऑफ द वेज टू फाइंड आंसर्स। आपको क्या करना है? अपनी क्यूरियोसिटी को जगाना है, आपको क्वेश्चंस रेज करने हैं और उनका आंसर फाइंड करने की कोशिश करनी है, राइट? तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपने एम लिख दिया, उसके बाद आपको मटेरियल्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वो आपको नोट डाउन करने होते हैं। अब आगे के चैप्टर्स में आप जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे ना, यही मेथड आपको फॉलो करना है। एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आपको लिखना है, उसके बाद आपको एक्टिविटी के स्टेप्स लिखने होंगे और उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा, राइट? चलिए, तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यू रिक्वायर नोटबुक एंड पेन और पेंसिल। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाई डज अ रेनबो अपीयर आफ्टर रेन? वाओ, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बारिश होने के बाद हमेशा आपको एक रेनबो दिखता है, ऐसे ही नहीं दिख जाता, राइट? आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने कभी भी रियल लाइफ में रेनबो को देखा है तो आपने देखा होगा जैसे ही बारिश हो जाती है उसके बाद एक कलरफुल 7 कलर का एक बो दिखता है, कलरफुल सा बो दिखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेन बो बोलते हैं, राइट? क्योंकि रेन के बाद आता है और इस तरीके से बो लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, दैट इज व्हाई रेन बो। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमेशा बारिश के बाद ही आपको रेनबो क्यों दिखता है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसी की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी निकली होगी और देखो उसने इतना अच्छा क्वेश्चन पुट अप कर दिया। आप भी अपनी क्यूरियोसिटी जगाइए और इतने सारे क्वेश्चंस पुट करिए, राइट? आगे देखिए, तो सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन क्या है वो नोट डाउन करेंगे। तो हमें पता है कि आफ्टर रेन, एवरी टाइम आफ्टर रेन आपको क्या दिखता है? रेनबो देखने को मिलता है। सो दीज आर योर ऑब्जर्वेशंस, राइट? तो आपको नोट डाउन करना है, अ रेनबो इज सीन इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल व्हेन सनलाइट अपीयर्स। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये रेनबो सिर्फ तभी अपीयर होता है आफ्टर रेन जब इस तरीके से सन अपीयर होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, राइट? फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पुट अप करना है कि ये हमेशा बारिश के बाद ही क्यों दिखता है जब सनलाइट निकलती है? व्हाई डज इट हैपन? पहले क्यों नहीं दिखता बारिश से, या फिर बारिश के दौरान क्यों नहीं दिखता है, राइट? उसके बाद हाइपोथेसिस, अगेन गैस, आपको गैस करना है, गैसेस करने हैं कि हो सकता है कि बहुत सारे पॉसिबल रीजंस हैं कि ये रेनबो जो है इस तरीके से कलर ऊपर उड़ गए होंगे कहीं से और रेनबो बन गया होगा। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। क्या होता है उसके पीछे? उसके पीछे होता है एक कॉन्सेप्ट, यस, एक कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब रेन वाटर की ड्रॉपलेट्स सनलाइट को हिट करती हैं, सन जो लाइट होती है, जो कि कैसी लाइट होती है? वाइट लाइट होती है। कैसी लाइट होती है? वाइट लाइट होती है। तो सन की रेज, वाइट रेज, जब आपकी रेन ड्रॉप जो होती है उसको हिट करती है तो ये जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। क्या होती है? 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है और आपका रेनबो देखने को मिलता है, आपका रेनबो फॉर्म होता है, राइट? सो रेन वाटर ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट सनलाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, और ये जो कलर्स होते हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं? इस तरीके से, इस पैटर्न में अरेंज होते हैं। विबग्योर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस पैटर्न में अरेंज होते हैं ये आपके कलर्स जब आपकी व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। ये जैसे ही आपकी रेन ड्रॉप के ऊपर व्हाइट लाइट पड़ती है सन की, वो क्या होती है? सनलाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स।
इन कलर्स में, जो कि इसी पैटर्न में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हाइपोथेसिस हमने समझ लिया यहाँ पे, ठीक है, दिस मे बी द रीजन, ये रीजन है। अब आपको और भी बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं, आप बहुत सारे केसेस कर सकते हैं, राइट, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ सकते हैं। जो एक्यूरेट बैठता है वही हमारा क्या होगा, करेक्ट हाइपोथेसिस होगा। तो यहाँ पर हमारा जो हाइपोथेसिस, हमारा गैस जो करेक्ट बैठ रहा है वो है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, राइट। अब आगे क्या करना है, टेस्ट करना है। हाँ, हाइपोथेसिस गैस कर लिया, उसके बाद टेस्टिंग भी जरूरी है। ऐसे ही थोड़ी बोल दोगे, ऐसे ही थोड़ी मान लोगे मैम ने बोल दिया कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, मैं तो नहीं मानने वाला। तो क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। टेस्टिंग कैसे करनी है, यू हैव टू ऑब्जर्व रेनबो केयरफुली आफ्टर रेन। रेन के बाद रेनफॉल के बाद रेनबो को अच्छे से ऑब्जर्व करो। उसके बाद साइंस बुक्स पढ़ो, टीचर्स से पूछो कि क्यों निकलता है। जितने भी टीचर्स आपको बताएंगे कि क्यों रेनबो निकलता है आफ्टर रेन, तो वो मोस्टली आपको यही रीजन बताएंगे, राइट। या फिर आप खुद ही टेस्ट कर सकते हो। आप इस रेन ड्रॉप को तो नहीं ले सकते, तो क्या करोगे, इसकी जगह प्रिज्म लोगे। क्या लोगे, एक प्रिज्म। इस तरीके से एक प्रिज्म आता है, आपको वो एक प्रिज्म लेना है, ग्लास का बना होता है। उसके ऊपर आपको क्या करनी है, व्हाइट लाइट पास करवानी है, और आप देखोगे कि वो इस तरीके से 7 कलर्स में ब्रेक हो जाता है, और आपको वो रेनबो जैसे कलर्स यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, विप के, और यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इससे, इस टेस्टिंग से ये तो क्लियर हो गया कि व्हाइट लाइट जो है वो इस तरीके से ग्लास जो है उसको ब्रेक कर देता है। यहाँ पर ये जो रेन ड्रॉप है एज अ ग्लास अपना काम कर रही है। कैसे काम कर रही है, एक ग्लास की तरह काम कर रही है, समझे। तो मतलब टेस्टिंग भी हो गई हमारी, राइट। मतलब ये बिल्कुल ठीक था हमारा गैस, हमारा हाइपोथेसिस। उसके बाद कंक्लूजन, हमारे ऑब्जर्वेशंस आएंगे, उसके बाद कंक्लूजन आएगा, राइट। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएंगे, रेनबोज यूजुअली अपीयर व्हेन सनलाइट शाइन्स आफ्टर रेन, डिफरेंट कलर्स बिकम विजिबल इन द स्काई। तो यहाँ पर भी वही चीज हुई ना कि जैसे ही बारिश खत्म हुई तो बच्ची कुची जो हमारे एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप्स हैं, उनके ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी तो रेन ड्रॉप उन्हें क्या करेंगे, 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक कर देंगे, जिससे आपका रेनबो निकलेगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जर्वेशन आ गया। तो कंक्लूजन क्या आ गया कि आफ्टर रेन जो रेनबो है वो फॉर्म होता है बिकॉज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, राइट। कितनी फन और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी ना, मजा आया करके। अब आपको भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आ रहे होंगे, राइट। उन सब के आंसर्स आपको पता लगाने हैं, क्लियर। चलिए अब आगे देखिए, कंक्लूजन निकला, अ रेनबो फॉर्म्स बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट्स स्प्लिट सनलाइट इनटू मेनी कलर्स एंड क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग हेल्प अस लर्न न्यू साइंटिफिक आइडियाज, राइट। अब देखो यहाँ पे इस बच्चे ने सोचा तो उसको पता लगा कि इस तरीके से स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो सकती है। तो क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग ने क्या किया, इसको ये साइंटिफिक नॉलेज दी। क्लियर है। चलो अब जॉयफुल जर्नी ऑफ साइंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, इस चैप्टर का एंड आ चुका है, बट यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, आपकी 6th क्लास की जर्नी स्टार्ट होती है। इसके बाद आपके सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स, आपकी बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपको 1 बाय 1 बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं, और यहीं से आपकी जो जॉयफुल जर्नी है साइंस की वो स्टार्ट होगी। तो ये चैप्टर का एंड है पर आपकी जर्नी का स्टार्ट है, आपकी साइंस की जर्नी का स्टार्ट है, राइट। तो साइंस इज एन एक्साइटिंग एडवेंचर फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, डिस्कवरी एंड लर्निंग। तो इतना तो हम अब कह सकते हैं, मैम के साथ हम एग्री कर सकते हैं कि यस मैम, ये जो साइंस जो है जितना आपने बताया है इतना तो समझ आ गया होगा कि क्यूरियोसिटी की जर्नी है, एक एडवेंचर है, एक्साइटिंग एडवेंचर है जिसमें क्यूरियोसिटी, डिस्कवरी और लर्निंग तीनों चीजें हैं, राइट। Just as children happily enjoy the rain, science becomes enjoyable when we observe nature, explore new things and ask questions about the world around us. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बच्चे कितना enjoy कर रहे हैं इस रेन को, they are enjoying the rain। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, आसपास बारिश हो रही है, क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, अंधेरा हो गया है, पानी भर गया, पुडल्स, रेन पुडल्स बन गए हैं, राइट। इन्होंने क्या किया कि ये बड़े खुश हैं, नेचर को इन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया ना, तो उसकी वजह से इनको और मजा आने लगा है। जब हमें पता चलता है कि बारिश क्यों होती है, रेन पुडल्स फॉर्म क्यों होते हैं, क्लाउडी क्यों इतना हो जाता है, बारिश के टाइम जो मौसम होता है, क्लाइमेट क्यों चेंज हो जाता है अचानक से, इन सब का जब रीजन पता चल जाता है ना तो और ज्यादा मजा आने लगता है, आप और ज्यादा इंजॉय करने लगते हो, राइट। तो साइंस जो है वो कुछ इसी तरह की जर्नी है, जितना आप नेचर को पढ़ोगे, डिस्कवर करोगे, क्यूरियोसिटी जगाओगे, क्वेश्चंस करोगे, उतना आपको फन आने लगेगा, राइट। अब देखिए
A good scientist is always curious and keeps asking why. अब आपको एक साइंटिस्ट बनना है, और अगर आपको एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है ना, गुड साइंटिस्ट, तो आपको अपनी क्यूरियोसिटी अलाइव रखनी होगी और हमेशा एक क्वेश्चन पूछना होगा, व्हाई, क्यों, राइट, हाउ, कैसे, एंड व्हाट हैपेंस इफ, और क्या होता अगर ये हो जाता, इसकी जगह वो हो जाता। तो एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए व्हाई, हाउ एंड व्हाट हैपेंस इफ, इस तरह के क्वेश्चंस पूछना आपको हमेशा आना चाहिए। These questions help us understand nature, solve problems and discover new ideas. ऐसे ही क्वेश्चन क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे नेचर को समझने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, नए आइडियाज डिस्कवर करने में। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, साइंस इज नॉट ओनली अबाउट बुक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, इट इज ऑल्सो अबाउट ऑब्जर्विंग एवरीडे लाइफ, थिंकिंग डीपली एंड फाइंडिंग आंसर्स थ्रू एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइंस ऐसा नहीं होता सिर्फ कि आपको सिर्फ बुक पढ़नी है, बुक तो पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, नहीं, एक्सपेरिमेंट भी करने हैं, बट उसके साथ साथ क्या करना है, उसके साथ साथ अपने नेचर को, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना है, अपने आसपास की जो लाइफ है, एवरीडे लाइफ है, उसको ऑब्जर्व करना है, डीपली थिंक करना है, अपने आंसर्स खुद ढूंढने हैं एक्सप्लोर करके। बुक में तो आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी, पर उस नॉलेज को आपको भी तो टेस्ट करना होगा ना, खुद से करोगे तभी सीख पाओगे और तभी ठीक से समझ पाओगे। उसके बाद सो एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, ऑब्जर्व केयरफुली, आस्क क्वेश्चंस fearlessly, एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो अब से यहाँ से आपकी क्या होती है, एक साइंटिफिक जर्नी स्टार्ट होती है। उस साइंटिफिक जर्नी में आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, नए आइडियाज एक्सप्लोर करने हैं और उन ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से लर्न भी करना है। तो पढ़ाई के साथ साथ क्या करना है कि नई जो चीजें हैं वो भी सीखनी है, अपने आप को भी एक्सप्लोर करना है और आसपास की चीजों को भी एक्सप्लोर करना है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आपकी ये जर्नी। तो अब आगे देखिए, रिमेंबर, to become wise, we must be wise persons, always curious and eager to learn. Wow, क्या बात कही गई है यहाँ पर कि आपको अगर वाइज बनना है तो हमेशा आपको भी वाइज पर्सन बनना होगा। वाइज हर चीज में पूछना है, क्यों, वाई, रात में तारे निकलते हैं क्यों, दिन में क्यों नहीं निकलते, रात में मून निकलता है क्यों, दिन में क्यों नहीं निकलता, राइट। ये जो यहाँ पर आपके ये वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्यों दिखाई दे रहे हैं, हर चीज में आपको पूछना है क्यों, right? If you want to become wise, you have to be a wise person, right? Not this wise, obviously, ये तो बनना ही है, but अब ये भी बनना है। Got it? So, stay always curious and always eager to learn. हमेशा curious रहिए, सीखने के लिए eager रहिए, बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो मैं आपको विश करती हूँ ऑल द बेस्ट फॉर दिस साइंटिफिक जर्नी एंड अमेजिंग एडवेंचर फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। सो हैव फन स्टूडेंट्स। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद विद्या माइंड। थैंक यू वेरी मच।